अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो मेरे और आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, ये 1977 के इलेक्शन जो हुए थे, 77 के, और जिसके बाद PNA के पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के इलेक्शन तस्लीम ना करने के बाद या ना करने की वजह से पाकिस्तान को एक तवील तरीन मार्शाला का सामना करना पड़ा, मार्शाला की हुकूमत का सामना करना पड़ा। हुआ ये था इस पे फिर बात करेंगे, वो मार्शाला किस तरह लगा, क्या। बहरहाल मार्शाला की हुकूमत कायम हुई ज़ाला की। नतीजा ये है कि भुट्टो हुकूमत खात्मे के बाद बल्कि शदीद तरीन जबर का शिकार पीपल्स पार्टी वाले हुए। पीपल्स पार्टी के लिए हर वो इकदाम उठाया गया जो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता था, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से दूर रखा जा सकता जिन इकदाम के उठाने से। भुट्टो को फांसी भी दे दी गई। लेकिन आमिर ज़िया-उल हक इन तमाम इकदामात के बावजूद इलेक्शन ना करवा सके। उनको ये खौफ भी था और यकीन भी था जब भी इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी हुकूमत बन जाएगी, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के लोगों को डराया धमकाया गया। बहुत सारे लोगों ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। भुट्टो की फांसी का वाक़या भी हो, इसके बावजूद अवामी जमात पीपल्स पार्टी ख़त्म ना हो सकी, ना ख़त्म की जा सकी। नतीजा ये कि 11 साल बाद, 77 के बाद 11 साल बाद, बल्कि 11.5 साल बढ़ जाते हैं, इलेक्शन हुए। वो भी ज़िया-उल हक के फौत होने के बाद एक हादसे में, जब वो एक जाम बहक हुए तो फिर वो इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी फिर इलेक्शन 88 के इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत में आ गई। दोस्तों, सारी बात कहने का मकसद ये है, सारी ये बात का मकसद लुबाब ये है कि तशद्दुद से किसी पार्टी को अब हुकूमत में आने से नहीं रोका जा सकता। आज क्या हो रहा है? आज PTI को हुकूमत में आने से रोकने के लिए, इलेक्शन से दूर रखने के लिए हर वो इकदाम उठाया जा रहा है जो किसी जमहूरी मुल्क में मयूब तरीन समझा जाता है। जो कागजात जमा हुए इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें 550 के करीब कागजात मुस्तरद हुए, जिसमें 380 PTI वालों के मुस्तरद हुए, 28 मुस्लिम लीगी लोगों के मुस्तरद हुए और 40 के करीब पीपल्स पार्टी के लोगों के मुस्तरद हुए। यानी कसीर तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जिनके कागजात मुस्तरद
बल्कि उनकी मरकज़ी क़यादत तो क्या, दूसरे तीसरे दर्जे चौथे दर्जे तक की क़यादत भी इलेक्शन से दूर हो चुकी है। अब उनका क्या फ़ैसला होगा? मुकदमात कायम हो रहे हैं, अपीलें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जहाँ जहाँ मुमकिन है जा रही हैं। अब एक और अमल भी किया जा रहा है। पीपल्स पीटीआई के हामियों को पुलिस के ज़रिए और दीगर ज़राए से खौफज़दा किया जा रहा है। कल हमने ज़िक्र किया था जमशेद दस्ती साहब के साथ जो कुछ हुआ और खुर्रम खोसा साहब की गिरफ़्तारी का। आज की जो वीडियो वायरल हुई है वो कराची कुरंगी से जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे पीपल्स पार्टी का फ़हीम खान साहब की है। फ़हीम खान साहब कहते हैं कि गुज़श्ता रात यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी के दरमियानी रात को 30 से 40 पुलिस की गाड़ियाँ उनके घर पर आ गई, उनको हरासा करने के लिए, उनको खौफज़दा करने के लिए। और उन्होंने कहा भी, आईजी सिंध से कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये आपके कहने से सब कुछ हो रहा है, चुनांचे ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सिर्फ फ़हीम खान साहब ही नहीं, मुराद सईद तो क्या, वो तो खैर मंजर से गायब है। उनके करीबी रिश्तेदारों तक को पुलिस के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। एक इत्तला ये है कि उनकी खुश दामन के उनके ससुराल में पुलिस ने छापे मारे और उनकी खुश दामन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अंदाज़ा करें कि बुज़ुर्ग खातून और ये तशद्दुद, और लाजमी बात है वो खातून सियासी तो नहीं होंगी, सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो मुराद सईद की खुश दामन है, उनकी करीबी रिश्तेदार हैं और उन लोगों को खौफज़दा करने के लिए ये सारा जबर हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस तरह पीटीआई ख़त्म की जा सकती है और मनपसंद जमात को आगे लाया जा सकता है? ऐसा हरगज़ नहीं है। जितना खौफज़दा कर लें आप, जितना भी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो जाए, अवाम के दिलों में ज़बरदस्ती किसी के लिए इज़्ज़त, मोहब्बत, हमदर्दी पैदा की ही नहीं जा सकती। अब अगर इन तमाम हालात के बावजूद मुस्लिम लीगी चेयरमैन, मुस्लिम लीगी कायद ये समझते हैं कि वो हुकूमत बनाने के में कामयाब हो जाएंगे इस तरह से, तो मेरा ख्याल वो अपनी खुश फहमी दूर कर लें। अवाम जो है इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करेगी। अवाम अपना फ़ैसला करेगी, अगर उसको फ़ैसले का सही मौका दिया गया तो फिर कोई मसला नहीं है। मुस्लिम लीग आए, पीपल्स पार्टी आए या पीटीआई आए, लेकिन सब के लिए मसावी मौके होने चाहिए, हम यही कहेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून को आगे लाया भी गया तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की आवाम उन्हें कबूल कर लेगी इस सूरत में? जबकि अभी फ़िलहाल ये लोग जहाँ जहाँ भी जाते हैं
लोग आगे से बहस मुबासा करते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, जैसे कि अता तारण पर लोगों ने पत्थर बरसाए, संगबारी की, जावेद लतीफ़ पर तशद्दुद हुआ, खुर्रम दस्तगीर खान की गुजरांवाला में गाड़ी रोक दी गई, जंग में मीर अफजल बरवाना का सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अवाम का ये गुस्सा है अभी से, और कल जब आप जैसे हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, जैसी तैसी लूली लंगड़ी बदनवानियों के, करप्शन के इतनी के बावजूद, तो फिर क्या आवाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे आपको? अगर कर लेंगे आपके ख्याल में तो नामुमकिन सी बात है। तशद्दुद, जुल्म जबर का दौर सदा नहीं चल सकता। मौला अली फरमाते हैं, कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म जबर की नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।